मैडम हॉर्न का। Fareedkot Center, please start with the session. Fareedkot Center, please start with the session. Good afternoon, ma'am. हेलो मैम, आवाज आ रही है? कैमरे जो है वो अपना कैमरास को ऑन कर ले और प्लीज स्टार्ट विद द सेशन फरीदकोट। हाँ जी, हाँ जी मैम, ऑन है, कैमरा ऑन है। आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है मैम, आवाज आप स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। ठीक है मैम। Good afternoon, everyone. I'm going to discuss about a case. Her name is Azuni Kaur, and she is 5.5 years. And when she came to us, her chief complaints are she has no socialization, delayed speech, and hyperactivity. एंड उसके मदर ने बताया कि उसके जो सेंसरी इश्यूज है बहुत ही ज्यादा हैं। और उसकी जो क्लिनिकल हिस्ट्री है, जब हमने उसको चेक किया तो उसकी मदर ने बताया कि उसके जो डेवलपमेंट माइलस्टोन होते हैं वो सारे अचीव हैं। और जब वो 9 मंथ की थी तो उसने बाबा मम्मा बोलना स्टार्ट कर दिया था। और साथ ही में उसका नेम रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा था, और आई कांटेक्ट भी वो कर लेती थी। और धीरे धीरे उसके पेरेंट्स से ऑब्जर्व किया कि उसका जो सोशलाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। और जब भी घर जब भी कोई भी आता है, फ्रेंड्स आते हैं, तो और उनसे दूर दूर रहना स्टार्ट कर दिया उसने। और वो बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाती थी। तब उसकी मदर ने बताया कि उसका जो स्क्रीन टाइम है 4 से 5 आवर्स तक का है। तब उसने जो गेस्चर है उनके द्वारा जो अपनी जो नीड्स है वो बताना स्टार्ट किया, वो भी कभी कभी बताती थी। और जब हम हमारे सेंटर में आई तो हमने उसकी जो टेस्टिंग की, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, जब हमने की तो प्लेन पॉजिटिव आया। कार्स उसका 46.5 आया। और जो उसके स्पीच असेसमेंट है वो 21 स्कोर आए थे। और उसकी सेंसरी एरियाज में पॉजिटिव था। टैक्टाइल ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी एरियाज में वो पॉजिटिव आई थी। और उसका BLA सिर्फ 30 ही था। और जब हमने उसके सेशन स्टार्ट किए तो हमने मतलब 2 टर्म्स में जो गोल्स लेते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, हमने वो स्टार्ट किए। हमारी शॉर्ट टर्म गोल थी कि उसकी हाइपर एक्टिविटी को कैसे रिड्यूस करें, उसकी सिटिंग को कैसे इंक्रीज करें, उसका नेम रिस्पॉन्स लेके आना, कमांड फॉलोइंग, 1 स्टेप इंस्ट्रक्शन, 2 स्टेप इंस्ट्रक्शन को हमने लेके आना था। और इमिटेशन भी हमने स्टार्ट करवानी थी। और हमारे लॉन्ग टर्म गोल से जो वो था आई कांटेक्ट जो मिनिमम 5 मिनट्स का होना चाहिए। और सिटिंग से जो 10 मिनट्स की स्टार्ट करनी है। कम्युनिकेशन उसका बढ़ाना है, कंसंट्रेशन
पढ़ाने को। और हमने उसकी थेरेपी स्टार्ट की तो उसका ओटी में हमने गोल लिया हाइपर एक्टिविटी का, और जो उसको सेंसरी इश्यूज बहुत ही ज्यादा थे। पहले हमारे दो यही गोल थे, हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करना और उसके सेंसरी इश्यूज को कम करना। और साथ ही में हमने ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर और उसके एडीएल्स पे भी काम करना स्टार्ट किया। और जब हमने स्पीच थेरेपी में भी इसके गोल्स लिए थे, जो कि ओपीएम है, टंग मूवमेंट है। जब हमारे पास आई थी टंग मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करती थी, लिप क्लोजिंग एक्टिविटीज हमने इसकी स्टार्ट की, वॉवल स्टार्ट की, आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट की। और जो बीटी में हमने इसका स्टार्ट किया कि आई कांटेक्ट के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, कंसंट्रेशन के ऊपर, कमांड फॉलोइंग, सोशलाइजेशन के ऊपर, पॉइंटिंग वगैरह के ऊपर हमने वर्क करना स्टार्ट किया। उसके बाद जब हमने इसके जब थेरेपीज चलने लगी तो 2 मंथ तो ये बहुत ही ज्यादा हाइप पर रही हमारे पास, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होती थी। हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं जब इसका सेशन चलता था, कि हमेशा ये मतलब अटेंशन सीकर थी और हमेशा ही जो थेरेपिस्ट था उसकी लैब में आना पसंद करती थी और किसी के पास नहीं जाती थी, नीचे मतलब के ऐसे लिट जाती थी। और जब हमने इसके जो हाथ में टॉय होता था, हमेशा ही इसके साथ कुछ ना कुछ होता था। टॉय भी हो कुछ भी हो, अगर इससे छीनते थे तो ये रोना स्टार्ट कर देती थी और बहुत ही ज्यादा 2-2 घंटे तक रोती रहती थी। और कोई भी काम नहीं हम परफॉर्म, कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाते थे, और ना ही ये हमारे साथ कोऑपरेट कर रही थी। तभी हमने इसके हाइपर एक्टिविटी के ऊपर बहुत सारा काम किया और इसके पेरेंट्स को समझाया कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मदर बहुत ही ज्यादा वरी रहती थी और इसकी एक छोटी सिस्टर भी है, उसको इसको हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तब हमने इसकी पीसीआईटी स्टार्ट की तो 2 मंथ के बाद ये हमारे पास हैंडल होना स्टार्ट हो गई। और इसके मदर ने बताया कि 2 मंथ के बाद इसमें काफी सारी इम्प्रूवमेंट है, हाइपर एक्टिविटी भी काफी कंट्रोल में है। और फिर इसकी हमारे डॉक्टर नेहा मैम है, उनके साथ जब रेगुलर मीटिंग्स होती थी तब मैम भी इनको सजेस्ट करते थे कि मेडिकल इसका मैनेजमेंट ट्रीटमेंट है वो आपको करवाना पड़ेगा। तभी इन्होंने जो लेवल 1 की टेस्टिंग होती है और एडवांस पैनल की टेस्टिंग है वो करवाई, जिसमें कि इसका जो B12 है काफी ज्यादा इंक्रीज आया था, होमोसिस्टिन भी इसका इंक्रीज आया था, और फ्लैट टेस्टिंग जब इसकी हुई तो वो भी पॉजिटिव आया था। ठीक है, और उसके बाद जो इसका लास्ट जो टेस्ट था, माइटोकॉन्ड्रियल टेस्ट जो होता है, वो इसका नॉर्मल आया था। और इसने जब ल्यूकोवरिन इसमें स्टार्ट की गई, डॉक्टर प्रियंका ने इसको ल्यूकोवरिन एडवाइस की, और जब वो स्टार्ट की गई तो दिसंबर में स्टार्ट की थी और अप्रैल तक कंटिन्यू हुई। लेकिन उन्होंने बताया कि इस केस के ऊपर वो ल्यूकोवरिन भी इफेक्ट नहीं कर रही, तो इन्होंने वो बंद कर दी। उसके बाद ल्यूकोवरिन बंद कर दी गई और उसके बाद इसका जो पेरेंटिंग सेशन है वो हमने फिर से स्टार्ट किए, रेगुलर पेरेंटिंग इनको दी और उनको बताया कि कैसे हम इनको इसको यहाँ पे हैंडल करते हैं, कैसे आपने घर पे ओपीएम करवानी है, इसको रिलैक्स कैसे रखना है, इसको एक्टिविटीज कैसे करवानी है ना। तो उन्होंने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेशन की और जो टाइम टू टाइम उन्होंने फॉलोअप हमको दिया। और उसकी जो जूनी की जो भी घर पे वो वीडियो थी, जो भी काम करवाते थे है ना, वो हमें हमें सेंड करते रहे वीडियोस के थ्रू। हमें पता चल गया कि पेरेंट है बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है। उसके बाद क्या है, अब जो इसकी करंट जो सिचुएशन है वो अभी इसने लास्ट 1.5 मंथ ये हमारे पास से लीव कर गई थी, उसके बाद इसने दोबारा ज्वाइन किया। और अब इसकी करंट जो सिचुएशन है उसमें क्या है, इसकी जो टंग मूवमेंट है वो प्रॉपर हो रही है, और जो लिप क्लोजिंग एक्टिविटी है वो भी प्रॉपर कर रही है, हाइपर एक्टिविटी काफी रिड्यूस हो गई है। और जो इसके सेंसरी इश्यूज है, विजुअल सेंसरी इश्यू इसको बहुत ज्यादा है अभी, लेकिन 30% वो रिड्यूस हो चुका है। और इसने वन वर्ड इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया है, सोशलाइज होना स्टार्ट कर दिया है। और जब भी कोई कमांड देते हैं कमांड को फॉलो करती है। और इसके मदर ने बताया कि अभी इसने जो जाना है 1 मंथ के बाद हमारे पास से लीव करना है, तो अभी उनका ये कंसर्न है कि इसकी स्पीच को कैसे लेके आए। लेकिन हमने उनको बताया कि अभी इसका स्पीच डिले काफी है, मतलब रिसेप्टिव लैंग्वेज आ रही है, तो एक्सप्रेसिव पे वर्क करना पड़ेगा। तभी हमने आज आपके सामने ये केस रखा है कि आप हमें सजेस्ट करें, पूनम मैम हमें सजेस्ट करें कि हम इसमें कैसे और ज्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं।
Hello everyone. This is Dr. Neha. I'm a consultant psychiatrist in फरीदकोट. अभी ये केस मेरे अंडर है. तो ये जो लड़की है अजूनी, हमारे पास जो सिम्टम्स के साथ आई थी वहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिली है, बट इट इज़ नॉट टू द मार्क. वी हैड फेस्ड मेनी चैलेंजेस, बट अभी भी हमारे पास जो इसकी स्टिमिंग है दैट इज़ क्वाइट, मतलब 50-60% है. So one thing is कि stimming is there, that is no matter, it will take time. But other features like उसकी अगर हम बात करें कि इसमें ना जितने भी सिम्टम्स है रिजॉल्व हुए हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं. ओनली स्पीच हैज़ इम्प्रूव्ड. अगर हमने उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज देखे तो उसमें हमारे पास काफ़ी चेंजेस हैं. उसके बीएलए में भी चेंजेस हैं, 30 से 49 पे आ गए हम. बट अगर बाकी चीज़ें देखें कि उसकी सस्टेन्ड आई कांटेक्ट नहीं है अभी भी. विल शेयर वन वीडियो ऑल्सो. नैंसी, शेयर द वीडियो ऑफ अजूनी. एक्टिविटीज़ वो कर पा रही है, बट हम स्टक हैं इन द केस जहाँ पे हम कहें स्पीच में वॉवल्स या वर्ड्स आए हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं आ पा रहा है. सेंटेंस या टू वर्ड ज्वाइनिंग पे भी हम नहीं पहुँच पा रहे हैं. So if anybody can suggest, Poonam, if you have any suggestion, anything else we can do in this case? नैन्सी मैम, मुझे बताओगे स्पीच में एग्जैक्टली हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जैसे आप बता रहे हो कि वन वर्ड इमिटेट वो कर रही है ना? हाँ जी मैम, उसने ना अभी स्टार्ट किया है वन वर्ड इमिटेट करना, पॉइंटिंग पे अभी आई है वो, मतलब इसी मंथ में आई है। हाँ मीन्स जी। के भी सेल्फ सेल्फ वन वर्ड भी नहीं है? नहीं मैम, स्पॉन्टेनियस है। तो पहले हम वन वर्ड वो कैब पे ही वर्क करेंगे ना, पहले उसकी वोकेबलरी ही इंक्रीज करेंगे. हाँ जी। एटलीस्ट उसके पास जब 50 वर्ड्स अपने खुद के हो जाएंगे फिर हम टू वर्ड्स पे मूव ऑन करेंगे ना. हाँ जी मैम, उसकी ना आइडेंटिफिकेशन तो है, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लेती है। हम्म. समटाइम्स ना बच्चे के पास वर्ड्स होते हैं, पर कई बार हम बच्चे के बोलने से पहले ही उसकी नीड्स को फुलफिल कर देते हैं, तो उसकी वजह से वो बोलना प्रेफर ही नहीं करता ना. तो थोड़ा सा अपने पेरेंटिंग में पेरेंट्स को भी ये गाइड करो कि जैसे सपोज इसको पता है कि ये कैंडी है या ये एप्पल है ना, उसको कुछ चीजें हाँ पता जी। है लेबलिंग में. ठीक है. तो एज अ पेरेंट आपको पता है कि किस टाइम पे उसको कौन सी चीज चाहिए. मान लो उसको पानी चाहिए, मदर को पता है कि मेरे बच्चे को प्यास लगी है, लेकिन उसको फोर्स करो थोड़ा सा कि जब आप बोलोगे तभी आपको मिलेगा. बच्चा लेबलिंग फैमिली मेंबर ठीक है। कर रहा होगा. बच्चा मम्मी के पास आया पॉइंटिंग करके कोई चीज मांग रहा है, उसको बोलो पहले बोलो मम्मा. है ना? तो थोड़ा सा हम एज अ पेरेंट उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इन चीजों के लिए. फिर ही उसकी आप वन वर्ड वो कैब को कंटिन्यूअसली बढ़ा पाओगे और उनका प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट आप कर पाओगे ना. और जैसे मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 50 वर्ड्स हो जाएं फिर उसको टू वर्ड ज्वाइनिंग करवाओ. जैसे पानी, उसको पता है कि पानी को पानी बोलना है, तो पानी दे दो, चिज्जी खाओ, चलो चलें, है ना, ऐसे वाले वर्ड्स. तो पहले अभी हमारा हम्म, मेन टारगेट है कि हम उसको एटलीस्ट 50 वर्ड्स वो कैब तक ले आए. ठीक है मैम। अदिति मैम, आप कुछ शेयर करना चाहते हो? अदिति मैम। आई थिंक बाकी सब भी सारे सेंटर्स भी पहले बताएं, उनको हेल्प करें कि किस तरह से हम इनिशिएशन में ऑफ सिंगल वर्ड शुरू कर सकते हैं, है ना. एक हमने बड़ी अच्छी जार एक्टिविटी करी थी और 3-4 पेरेंट्स ने बड़ी क्या कहते हैं अप्रिशिएट भी किया है. जनरली हम क्या कहते हैं जब हम इस तरह के स्टेज पे पहुंचते हैं जब पेरेंट्स कहते हैं ना कि कभी कभी बच्चा वर्ड्स बोल देता है ना, कभी कभी रैंडमली मीनिंगफुल भी होते हैं, नॉन मीनिंगफुल भी होते हैं. तो वो बड़े बड़े पर्ल पेट के जार्स लेके उसकी फेवरेट चीज उस जार में बंद कर दो. ठीक है. मेक श्योर दैट जार इज अवेलेबल, वेरी वेरी एक्सेसिबल टू द चाइल्ड. ठीक है. पर उसका जो लिड है वो इतना बड़ा हो कि वो चाइल्ड के पाम से बड़ा हो. ठीक है. यानी कि दिख तो रही है वो चीज. गोदी में भी उसने जार ले लिया, प्लास्टिक का जार, ट्रांसपेरेंट,
पर वो खुल नहीं पा रही, द चाइल्ड कैन नॉट ओपन द लिड, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इट इज अ टफ थिंग, द चाइल्ड माइट क्राई, माइट शो टैंट्रम्स। तो हम किसी पेरेंट को मैंने कहा था उसकी फेवरेट डॉल डाल दो, ठीक है, बबल्स डाल दो, उसका फेवरेट फ्रूट डाल दो, टिल द चाइल्ड स्पेल्स आउट दैट वर्ड, डू नॉट गिव इट टू देम। पर ये मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीजें के लिए ये करो, पर कुछ चीजों के लिए मेक इट लिटिल डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू एक्सेस अ थिंग। क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं हमें तो पता है उन्होंने डॉल चाहिए है, उन्होंने ए चाहिए है, वो एक्सेसिबिलिटी जो है ना वो थोड़ी सी बंद करनी पड़ेगी। और उसके 2-3 फेवरेट चीजें उस जार में रख के टेबल पे रखो, वो उठा पाए, गोदी में रख पाए, सब कुछ कर पाए, पर ओपन ना कर पाए, ठीक है। और थोड़ा सा रोएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कुछ टाइम के बाद यू विल एबल टू सी randomly द चाइल्ड विल से डॉग, एंड इट इज अ मीनिंगफुल द मोमेंट वो चाइल्ड वो रिपीट करता है, इमीडिएटली लीविंग ऑल वर्क उसको वो चीज मिल जाए, दैट इज एन इमीडिएट री हग हिम, वेरी गुड, है ना। सो दैट इस तरह से हम वेट कर सकते हैं कुछ, पर कुछ ही चीजों पे, हर चीज के लिए अगर आप चाइल्ड के लिए डिफिकल्ट कर दोगे तो वो शायद से नहीं बोल पाएगा। सो इट इज अ ट्रिक, वी टेल पेरेंट्स टू डू इट, और वो घर पे बहुत पेरेंट्स हमारे कर रहे हैं, है ना। एनी अदर सेंटर वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग? मैम एक प्लान में हम इसकी लिपसिंग भी ऐड कर सकते हैं कंटिन्यू। कर सकते हैं, हाँ जी प्रॉम मैम। थेरेपी के हाँ साथ भी जी। कर ये सकते हैं। प्रॉम्प्ट थेरेपी अभी अदिति स्टार्ट करी है एंड शी इज हाँ रिस्पॉन्डिंग जी। टू इट। उसमें नए वर्ड्स उसने बोलने स्टार्ट करे हैं। है ना, है ना। तो हम ये वाली एक्टिविटी करके देख सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। तो थोड़ा मजा भी आता है पेरेंट्स को, वाइट जार, इसको मैं बोलती ही वाइट जार एक्टिविटी हो। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, विल श्योरली ट्राई दिस अदिति, थैंक यू फॉर टेलिंग दिस। वेलकम मैम। Anybody has any other new activity which can help the child to spell out things? अदिति रोल मैम प्ले भी, के थ्रू रोल हम प्ले बता भी सकते कर हैं। सकते हैं, छोटे छोटे रोल प्लेस भी कर सकते हैं डेमो के साथ। आई थिंक अभी ना कभी जब हमारी बारी आएगी, हमारी एक थेरेपिस्ट बहुत अच्छा एक लाइव बेडरूम ड्राइंग रूम बना रही है, इट इज WIP। वो बहुत सुंदर एक एक्टिविटी बना रही है, और सिमिलर सी एक्टिविटी बना रही है। वी विल शो इट टू ऑल ऑफ यू, यू पीपल कैन ऑल्सो ऑलवेज कि बेडरूम कैसा होता है, ड्राइंग रूम कैसा होता है, एक जनरल इंडियन बेडरूम और ड्राइंग रूम कैसा हो सकता है। So it is a kind of role play that the therapist will be doing in speech. So ये also will help the child to understand, है ना। These two can be done for this child, है ना। Anybody would like to add anything? अदिति मैम लास्ट वीक ना सचिन सर ने एक टेस्ट बोला था, वो टेस्ट अभी किस किसने सबमिट नहीं करवाया है? और चलो जिसने करवाया है वो बता दे प्लीज। नहीं नहीं, कौन अच्छा लास्ट वीक, ओके। हाँ लास्ट वीक सचिन सर ने दोबारा से एक टेस्ट दिया था, तो वो टेस्ट अभी सबमिट नहीं हुआ, आई थिंक सो। के हो गया, किसी सेंटर में किए क्या? प्लीज रिप्लाई। अगर नहीं किया है तो बताओ भाई, नो। नहीं किया? हेलो नेहा मैम। हेलो। हाँ जी पूनम मैम। मैम टेस्ट तो सर ने बोला तो था उस दिन, बट वो ग्रुप में तो कोई ऐसा टेस्ट आया ही नहीं है। ओके चलो ठीक है, मैं दोबारा सचिन सर से ना एक बार कोऑर्डिनेट करती हूँ और फिर मैं पूछती हूँ कि क्या उसका ग्रुप में मेंशन करना था, या अदरवाइज वो वर्बली उन्होंने शायद आपको बताया होगा, बट आई थिंक किसी ने ओके। सबमिट नहीं किया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीक किसकी टर्न रहेगी? कौन सा सेंटर है? अल्फाबेटिकली कौन सा सेंटर है नेक्स्ट वीक? फरीदकोट हो गया है। आई थिंक मलेरकोटला टर्न है। रश्मि मैम मलेरकोटला। जलंधर।
सॉरी, जलंधर की टर्न है। जलंधर ओके, की टर्न है जी। जलंधर तैयार है नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक नहीं, थर्सडे को हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। और टेस्ट के लिए मैं अभी आपको डाल देती हूँ। और अमृतसर से सुमन मैम आज प्रेजेंट नहीं है आई थिंक सेशन में। सुमन मैम एंड नरेंद्र सर, इसके अलावा कौन था मम्मी को? मैम हाँ जी। नेहा मैम, एक्चुअली नरेंद्र सर ना ऑफिस के वर्क से मार्केट गए हुए हैं, तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाए क्लास। तो मैंने मैम आपको आपके पर्सनली। आप प्लीज डॉक्टर समता मैम को बोलें कि इसका पहले प्री इन्फॉर्म करेंगे हमें। ओके, हम ठीक है एब्सेंट मैम। लगा रहे हैं, अदरवाइज प्री इन्फॉर्म करें। सुमन मैम भी नहीं थे अमृतसर से। एंड ठीक है मैम, ये प्लीज अपना सेंटर हेड्स को बोलो कि वो पहले प्री इन्फॉर्म कर दे अगर कोई किसी रीजन से नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो ओके मैम। थर्सडे को तैयार रहे जलंधर टीम। और टेस्ट का मैं अभी आप लोगों को ग्रुप में मैसेज डाल देती हूँ, राइट? ठीक है। और मैम प्लीज, एक थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग हो रही है आप सभी लोगों के सेंटर्स में। थेरेपिस्ट बिगिनर्स की भी हो रही है और बीटी में भी हो रही है, और लेकिन वीडियोस थेरेपिस्ट से नहीं आ रही हैं। तो मैंने पहले भी कोऑर्डिनेटर्स को सपोर्ट करने के लिए बोला था कि प्लीज अपने थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग, जैसे आप लोग ट्रेनिंग लगा रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो, वैसे अपने थेरेपिस्ट को भी बोलो कि प्लीज वो ट्रेनिंग अटेंड करे। और वीडियोस नहीं आ रही है, मैं शीट पे पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ इस चीज का। तो फिर वो थेरेपिस्ट जो है वो फाइन उन पे लगेगा, तो फिर प्लीज वो ना कहें कि हमारा फाइन इस बार सैलरी में से क्यों डिडक्ट होकर आया है। ये प्लीज सभी कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने जो है सेंटर्स में थेरेपिस्ट को प्लीज बता दीजिए। पीटी वालों की भी ट्रेनिंग हो रही है एंड ओटी वालों की भी हो रही है। तो अगर किसी को नहीं पता या कोई वीडियो जो है वो नहीं भेज पा रहा, क्या रीजन है, वीडियो नहीं पता चल रहा उसको कैसे भेजनी है, तो प्लीज कोऑर्डिनेटर सपोर्ट करे। सेंटर हेड से भी वो जो है एक बार जो है प्रॉपर गाइडेंस ले ले कि हमें कौन सी वीडियो भेजनी है। ठीक है, रोस्टर आपको शेयर किए हुए हैं गुरलीन मैम ने, तो उनको आप अब थेरेपिस्ट को आप पूछ लेना जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं की है। ठीक है, रश्मि मैम आप मंजिला मैम से पूछना, मंजिला मैम भी ट्रेनिंग नहीं लगा रहे हैं मलेरकोटला से। हाँ मैम ध्यान मैम, रखो प्लीज। उन्होंने मैम लगाई है, उन्होंने जो इस बार वाली हुई थी ना, लगाई है। मैम उनका मेरे पास उनका एब्सेंट मार्क हुआ है, मैं आपको ना बाद में शीट भी शेयर कर देती हूँ एक बार। मैं ठीक है करके मैम गुरलीन से ठीक बात है, भी करती हूँ। तो प्लीज सभी थेरेपिस्ट अपने अपने एंड पे एक बार देख लें। ठीक है, सभी कोऑर्डिनेटर, सॉरी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।